used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. Oh, 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 and when I fall to be, will you be there when I wake to save me? A superhero in me. A superhero in me. You called my soul when I was falling. You moved the clouds to stop me from hitting the ground. In every goal there was a meaning. For this love ain't kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. Oh, 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 and when I fall to be, will you be there when I wake to save me? A superhero in me. A superhero in me. Oh, 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 and when I fall to be, will you be there when I wake to save me? You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. Oh, 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 and when I fall to be, will you be there when I wake to save me? A superhero in me. A superhero in me. हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और फ्रेंड्स, आज है हमारा ट्यूसडे और मैं ट्यूसडे व्लॉग शूट कर रही हूँ। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं वेजिटेबल्स लेकर आई थी और वो रात का समय था, तो जितनी भी सब्जियां वगैरह लेकर आई थी मैं उन सबको वॉश करके अभी रख दिया है, क्लीन कर लिया है। प्याज वगैरह लेकर आई थी तो सबको अच्छे से क्लीन करके रख दिया है। और उसके बाद में मैंने मॉर्निंग के अपने सारे काम, जैसे वॉशिंग मशीन में क्लॉथ्स लगाने होते हैं, बाहर की आउटडोर क्लीनिंग होती है, वो सब कर लिया था। ब्रेकफास्ट, चाय वगैरह सब हो चुका था। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और डायरेक्टली वेजिटेबल्स वॉश करनी थी, वो कर लिया, किचन की क्लीनिंग कर लिया। और उसके बाद में अब लंच प्रिपरेशन कर रही हूँ।
तो लंच प्रिपरेशन के लिए मैं आज बनाने वाली हूँ दाल। और तो दाल मेरी बन चुकी है और पोटैटो मैंने बॉईल करने रखे हैं, लेकिन पोटैटो मैंने सब्जी के लिए नहीं बनाए, बॉईल किए हैं। वो मैं कोई पराठा या कोई कुछ और बनाऊंगी उसके लिए कर रही हूँ। एक्चुअली जो ओल्ड पोटैटो, मैंने कल नए पोटैटो लेकर आई थी, नए आलू लेकर आई थी, तो इन जो पुराने होते हैं ना उसमें वो छोटे छोटे कोम जो बारीक आ जाते हैं ना, तो वो कोम उनको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। एक्चुअली वो पहले यूज होने चाहिए करके, तो इसलिए मैं आलू के पराठे वगैरह कुछ बनाऊंगी, तो उसी के लिए मैंने उनको बॉईल करने के लिए रख दिया है। और जो नए लेकर आई हूँ उसे मैं अब सब्जी में वगैरह यूज करूंगी। तो ऐसा ही करती हूँ मैं हमेशा ही। और जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है, तो गार्लिक भी खत्म हो गया था, तो मैं कल लेकर आई मार्केट से, और अब उसका पेस्ट बनाना है, तो उसके लिए जिंजर को छिल ले रही हूँ। और हरा धनिया भी बहुत सारा लेकर आई हूँ, तो उसे भी तोड़ वगैरह देना है, लेकिन वो अभी नहीं, वो लंच के बाद में आराम से जब फ्री टाइम होगा तब करूंगी। अभी सिर्फ मैं गार्लिक को छिल ले रही हूँ, जिंजर को छिल रही हूँ। गार्लिक छिला हुआ ही लेकर आई थी, आजकल मार्केट में छिला हुआ अवेलेबल है, तो मैं वही लेकर आ गई थी। और अब मैं गार्लिक जिंजर छिलने के बाद में पेस्ट बना लूंगी। और फिर वेजिटेबल्स के लिए अभी मैं बनाने वाली हूँ चपटी बीन्स जो आती है ना, हाँ, वो जिसको सेम फल्ली भी बोला जाता है, वाल भी बोला, महाराष्ट्र में वाल फल्ली बोली जाती है उसे, अदर सिटीज में शायद सेम फल्ली या कुछ बोला जाता है। तो वही मैं बनाने वाली हूँ। और दाल बना लिया है, आटा गूंद लिया है, और अब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। You called my soul when I was falling. You moved the clouds to stop me from hitting the ground. And every goal there was a meaning. For this love ain't kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. Oh, 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 and when I fall too deep, we be right when I hit this. तोड़ने वाली वगैरह जो सब्जियां होती है, तो उसे थोड़ा सा बैठ के ही रिलीफ होके तोड़ने में ही अच्छा लगता है, वरना होता क्या है ना कि खड़े खड़े पाँव दुख जाते हैं। तो अभी मुझे फल्ली तोड़ना है। और आज थोड़ा सा नहाने का काम मेरा लेट हो चुका है, वरना मैं खाना बनाने के पहले ही मेरा नहाना हो जाता था अभी इतने में। बट अभी कैसा ना, आज थोड़ा सा वेजिटेबल्स वगैरह का ये काम था। और मॉर्निंग में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पता नहीं चलते हैं। झाड़ों में पानी डालना होता है, बाहर की पोर्च में बहुत सारी, हमारे यहाँ चारों तरफ से गलियाँ वगैरह है, तो उन्हें क्लीन करना होता है। यश दिव्या तो चलो अभी बड़े हैं, वो अपना सब कुछ बराबर, अपना ब्रेकफास्ट, अपना चाय सब बराबर अपने आप कर लेते हैं, उनका मुझे टेंशन नहीं है। बट अब शीरो और टॉम का मुझे टेंशन होता है, तो उन लोगों को भी एक्चुअली वो तो सुबह उठते ही पहले तो उनके साथ खेलना पड़ता है, उसके बाद में ही मैं कोई काम कर सकती हूँ। और उसके बाद में भी टॉम का तो कोई टेंशन है नहीं, बस शीरो का है कि शीरो बिल्कुल भी काम नहीं, वो पैर पैर में इतना खेलता है ना, इतना प्लेइंग है वो, कि उसके साथ तो मैं काम कर ही नहीं सकती। तो फिर उसे सुलाना पड़ता है या फिर उसे बांध कर रखना पड़ता है। बांध कर रखो तो वो बहुत चिल्लाता है, बिल्कुल भी नहीं। तो आज मैंने उसे सुला दिया, फिर थोड़ा देर मैं भी रिलैक्स हो गई, बैठी रही काफ़ी देर तक, कुछ वीडियोस वगैरह देख रही थी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में आ गई हूँ फिर से। वेजिटेबल्स कट करने के बाद सीधा नहाने चली गई, और नहाने के बाद अब फिर से मैं किचन आ गई हूँ। और अब मुझे सब्जी बनाना है, तो फल्ली तोड़ ली है मैंने, पर इतनी सारी नहीं, इसी बॉक्स में स्टोर कर रखूंगी। तो इसमें से मैं हाफ अभी स्टोर कर लूंगी। पोटैटो बॉईल हो चुके हैं, तो इन्हें भी स्टोर कर करके रखना है। मेरा टाइमिंग हमेशा ऐसा ही होता है, जो काम एक बार कर लो उसे पूरा ही कर लो। जैसे बाहर का काम करती हूँ तो एक ही बार में पूरा बाहर का काम करती हूँ। किचन में आती हूँ तो किचन का, अगर किसी और रूम का होता है तो वो सब बराबर प्रॉपरली एक एक 1 बाय 1 करते हुए फिनिश करती हूँ, तो काम करने में मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ और काम करने में भी आसानी हो जाती है। हम एक बार अगर इधर का उधर का कर लेते हैं तो वो मिक्सअप हो जाता है और हमें भी नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना है। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन रेगुलर वे में ही मैं करती रहती हूँ। जैसे कि जब जो चीज़ खत्म हो जाती है वैसे ही उसे लाकर उसे स्टोर कर लेना होता है। कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे ऐसा नहीं करती हूँ मैं।
वो खत्म होने वाली रहती है। जैसे कि ग्रोसरीज होती है, उनकी बात अलग होती है। ग्रोसरी हमें हमेशा ही स्टोर करके ही रखनी चाहिए। कभी कोई फंक्शन हो जाए या कभी कोई गेस्ट आ जाए तो ऐसे समय में काम आता है। वैसे ही वेजिटेबल्स का भी होता है। तो वेजिटेबल्स मैं उतना ही स्टोर करती हूँ जितनी की मुझे जरूरत हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर सस्ती हो भी जाती है तो सोचती हूँ कि उसको 2 वे में कर लूँ, तो उसको 2 पार्ट में कट करके रख देती हूँ, तो मुझे यूज करने में आसानी हो जाती है। तो अब मेरी सब्जी बन जाएंगी, दाल बन चुकी है, राइस और चपाती ही बनानी रह गई है। तो तब तक मैं ये सब्जियां सब फ्रिज में रख देती हूँ जब तक कि मेरा मसाला भुन जाएगा, क्योंकि इसी तरीके से काम कर। अब मैं यही खड़ी रहूंगी तो ये एक काम ही होगा, उसके अलावा दूसरा काम नहीं होगा। मल्टीटास्किंग वे में मेरा काम करने का सिलसिला होता है। बाहर में भी जब जाती हूँ तो मॉर्निंग में वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने के बाद बाहर की क्लीनिंग करती हूँ। जब तक बाहर की क्लीनिंग हो जाती है, प्लांट्स को वाटर देना हो जाता है, तब तक मैं वॉशिंग मशीन के कपड़े हो जाते हैं, तो उन्हें सुखाने के बाद ही मैं अंदर आती हूँ और अंदर का काम स्टार्ट करती हूँ। ऐसे ही मेरा रूटीन होता है। अभी मैं ये सारी चीजें एक साथ ही ऊपर पीछे फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। फ्रिज में सारा सामान रख चुकी हूँ, तो अब मैं फटाफट से चपातियां बेल लूंगी। तो अभी हम परोसने वाले हैं बाबूजी को खाना। और अभी बज चुके हैं एक बज चुका है। लंच टाइम के लिए इतना टाइम तो मुझे होता ही है। और जैसे कि अभी थोड़ा सा कैसा लेट उठने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द मैं अपना रेगुलर मॉर्निंग वाला सब स्टार्ट करूँगी। जब से लॉकडाउन लगा है और बच्चों के स्कूल बंद हो चुका है, तब से पूरा रूटीन ही चेंज हो गया है। वरना 5:30 या 6 o'clock तक मैं उठ जाया करती थी और सारे काम, और उस समय तो 10 बजे तक मेरा सारा लंच वगैरह बन जाए। और तब बाबूजी भी हमारे बाहर जाते थे। बाबूजी जब से गिर गए हैं तभी से कहीं नहीं जाना उनका स्टार्ट है, तो सारा काम डिस्टर्ब हो गया है। और उसी के बाद से ऐसे ही सारा रूटीन होता है और इसी तरीके से सारे काम चलते रहते हैं। कुछ नया करने की कोशिश करने में और ऐसे ही कुछ नया करने के लिए टाइम भी हमारे लिए निकालना होता है। बहुत सारे काम होते हैं। मैं सिर्फ यही यूट्यूब ही नहीं, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो मैं वो करती हूँ और फिर कभी ज़रूर आपके साथ करूँगी, शेयर करूँगी। और कामों में मैं सक्सेस भी हूँ, तो इस वजह से ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब तो एक ज़रिया बना लिया है मैंने लॉकडाउन में जब मैं फ्री थी तब। लेकिन अभी भी बहुत सारे काम ऐसे हैं मेरे पास में जिन्हें भी साथ लेकर मुझे चलना होता है। तो यही है मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।